इसी सप्ताह शुक्रवार को डुमरांव के गोला रोड में चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। डुमरांव एसडीएम का सख्त आदेश, शहर में यात्री बसों का नहीं होगा ठहराव, ब्रह्मपुर से भी हटाया जाएगा अतिक्रमण। अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम कुमार पंकज की अध्यक्षता में जमीन विवाद को लेकर सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों के साथ अनुमंडल स्तरीय मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिक्रमण सहित अन्य मुद्दों पर गंभीर निर्णय लिया गया। इस दौरान एसडीओ कुमार पंकज ने डुमरांव और ब्रह्मपुर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, साथ ही यात्री बसों के ठहराव का भी स्थल बदलने का आदेश दिया है। जमीन विवाद की बैठक में सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण पर भी चर्चा हुई। एसडीओ ने डुमरांव और ब्रह्मपुर के सीओ तथा थानाध्यक्ष को संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एसडीओ ने बताया कि इस सप्ताह के शुक्रवार को डुमरांव के गोला रोड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अगले सप्ताह में बुधवार से नया भोजपुर व पुराना भोजपुर से भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। एसडीओ ने बताया कि अगले सप्ताह ब्रह्मपुर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने का आदेश सीओ तथा थानाध्यक्ष को दिया गया है। अतिक्रमण हटाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब प्रत्येक महीने में हम लोग प्रत्येक महीने में 2 भूमि विवाद बैठक करना होता है। आप जानते हैं प्रत्येक शनिवार को थाना और अंचल अधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग अनुमंडल स्तर पर महीने में 2 बैठक करते हैं। पहला बैठक हो चुका है, द्वितीय आज बैठक रखी गई है, तो सभी थाना अध्यक्ष सीओ भी आएंगे। तो लोगों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि विधि व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लें। कहीं भी जमीन का मामला अगर आता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो अपने पक्ष जरूर थाने के माध्यम पर रखें। थाने पर सुनवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अनुमंडल स्तर पर उनकी बात रखनी चाहिए। इसमें लोगों को कई बार जानकारी के अभाव में भी किस फोरम पर अपनी कौन सी बात रखनी है, लोगों में भ्रम हो जाता है। बहुत सारे रैयती मामले होते हैं जिनका समाधान अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर संभव नहीं है, लेकिन उनको एक जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए वो लोग दौड़ लगाते रहते हैं। इसी बीच में दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम अपना काम करा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं ऐसे लोगों को आगाह कर रहा हूँ, सतर्क भी कर रहा हूँ कि आप सीधे अपनी बात अधिकारी के समक्ष रखें, किसी बिचौलिए के समक्ष न जाए। इससे उनका आर्थिक नुकसान तो दोहन होता भी है, साथ ही साथ प्रशासन पर एक उंगली भी उठती है। तो आपके चैनल के माध्यम से वैसे सारे लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपनी कोई भूमि संबंधित बात होती है प्रॉपर अधिकारी के समक्ष ही रखें, किसी बिचौलिए के समक्ष नहीं रखें। एक और सुझाव मैं भी देना चाहूँगा कि कोई भी ज़मीन अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो आप संतुष्ट हो लें कि विक्रेता का उस ज़मीन पर कब्जा है कि नहीं, उनका दखल खारिज है नहीं, कि पूरा स्वामित्व है कि नहीं। अदरवाइज होता क्या है, बहुत सारे केस हमारे पास आवेदन आते हैं, लोग ज़मीन खरीद लेते हैं लेकिन फिर उनका कब्जा नहीं हो पाता है, विक्रेता का पता चला उसमें दखल खारिज ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हो लें कि विक्रेता का उस पर हक कायम है, कब्जा कायम है और उनके नाम से जमाबंदी वगैरह सब कुछ है। तो इससे विवाद काफ़ी कम हो जाएंगे। सर, सरकारी जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो रहा है, इसको लेकर के प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल संज्ञान में लगातार अगर कहीं अगर आता है तो आपके माध्यम से आप भी हमें तुरंत बताएं, हम अभी कार्रवाई करेंगे। और सारे हमारे सीओ लोगों को भी ये तत्पर हैं, कहीं से भी अगर ऐसी जानकारी प्राप्त होती है सरकारी ज़मीन पर तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे उस पर।